त्याचा 18 पासून उसका 18 से लूक अध्याय 18 लूक अध्याय 18 त्याचा 18 पासून उसका 18 से लूक चॅप्टर 18 लूक अध्याय 18 वर्स 18 से त्याचा 18 पासून आपण लूक अध्याय कंप्लीट करत आहोत. लूक अध्याय हम कंप्लीट कर रहे हैं लूकाचा अध्याय पकडलेला आहे. और इसमें हमने लूका अध्याय पढ़ा हुआ है त्याच्यातून आपण बऱ्याच गोष्टी शिकत आहोत. और उसमें बहुत सारी बातें सीख रहे हैं. लूक 18:18 लूक अध्याय 18 उसका 18 से किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम कहता है. कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर. तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता माता का आदर करना. उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता आया हूँ. यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझमें अभी भी एक बात की घड़ी है. अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा. और आकर मेरे पीछे हो गए. वो यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था. यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है. परमेश्वर के राज्य में धनवान प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. इस पर सुनने वाले ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है. पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो गए. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों को या माता पिता को या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय में कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन. कोणा एका अधिकाऱ्याने त्याला विचारले, अहो उत्तम गुरुजी, काय केल्याने मला सर्वकालिक जीवन हे वचन मिळेल? येशू त्याला म्हणाला, मला उत्तम का म्हणतोस? एका वचन म्हणजे देवावचन कोणीच उत्तम नाही. तुला आज्ञा ठाऊक आहे, व्यभिचार करू नको, खून करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष देऊ नको, आपल्या बापाचा व आईचा सन्मान कर. तो म्हणाला, मी आपल्या तरुणपणापासून या सर्व पाळत आलो आहे. हे ऐकून येशूने त्याला म्हटले, अद्याप तुझ्यात एक गोष्ट उणी आहे. तुझे असले नसले ते विकून गोरगरिबांना वाटून टाक, म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ती मिळेल. आणि चल माझ्या मागे ये. पण हे ऐकून तो अतिशय खिन्न झाला, कारण तो फार श्रीमंत होता. तो अतिशय खिन्न झाला हे पाहून येशू म्हणाला, ज्यांच्याजवळ धन आहे त्यांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे किती बरे कठीण आहे. श्रीमंताने देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे यापेक्षा उंटाने सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे. ज्यांनी ऐकले ते म्हणाले, तर मग कोणाचे दान होणे शक्य आहे? तो म्हणाला, ज्या गोष्टी माणसांना अशक्य आहेत त्या देवाला शक्य आहेत. तेव्हा पेत्र म्हणाला, पहा, आम्ही आपले घरदार सोडून तुम्हाला अनुसरलो आहोत. त्यावेळी त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, देवाच्या राज्याकरता ज्याने आपले घर, बायको, भाऊ, आई बाप किंवा मुले बाळे सोडली आहेत, त्याला ह्या काळात पुष्कळ पटीने व येणाऱ्या युगात सार्वकालिक जीवन मिळणार नाही असं कोणी नाही. आपण डोळे बंद करू. मागू म्हणते, तानाने गोड पवित्र सेनानी श्रीता प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या नवऱ्याच्या सिंहासनाच्या समोर येतो. प्रभू, या रात्रीच्या पहरी प्रभू, तू वचनाच्या द्वारे आमच्याशी बोलत आहे. आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकण्यासाठी आणि आज जसं धनी व्यक्ती मागे हिरमुसून गेला, आम्ही तसं होऊन न झाला, परंतु तू जे चाहतो की आम्ही सोडावं ते सर्व सोडण्यास प्रभू तू आम्हाला मदत कर आणि तुझ्या मागे चालण्यासाठी सहाय्य कर. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना आहे. लक्षपूर्वक आम्ही वचन ऐकण्यासाठी मदत कर. वचनाचा अर्थ समजून दे. ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना. सर्व पुढील गोष्टी तुझ्या हातात आहेत. प्रभू येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आपण इथे पाहतो की कोणी एक माणूस म्हणजे धनी व्यक्ती येशूकडे आला और कोई एक मनुष्य जो बहुत अमीर था वो यीशु के पास आया तो म्हणाला, मला स्वर्गात जायचं और उसने कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है अनंत जीवनचा अधिकारी व्हायचा. और सार्वकालिक जीवन का अधिकारी मुझे होना म्हणजे है. त्याला माहिती आहे अनंत जीवन आहे. और उसे मालूम है अनंत जीवन है. अनंत जीवन म्हणजे कधी न संपणारं जीवन. और अनंत जीवन मतलब कभी भी खत्म न होने वाला दोन जीवन. ठिकाणी आहे. और दो जगह पर है वो, एक स्वर्गात, एक स्वर्ग में एक नरकात. एक नरक में. दोन्हीकडे अनंत जीवन. और दोनों भी जगह पर अनंत काल का जीवन आपल्याला है. निवडायचे आपल्याला कोणतं जीवन पाहिजे. और हमें चुनना है कि हमें कौन सा जीवन चाहिए. अनंत जीवन पाहिजे, अनंत जीवन चाहिए, पण कुठचं? पर कहाँ का? स्वर्गातलं. स्वर्ग का. नरकातलं नको. नरक का नहीं कारण चाहिए. जसं स्वर्गात अनंत काळापर्यंत सुख अनुभवणार, तसं नरकात अनंत काळात दुःख अनुभवणार. बाबा ते नको. और स्वर्ग में अनंत काल के लिए हम सुख लेने वाले हैं और अनंत काल में जो नरक में यातनाओं को भोगने वाले वो हमें नहीं चाहिए. म्हणजे ह्या दोन्ही माणसाला माहित होतं नरक आहे, और इस धनी मनुष्य को मालूम था कि नरक है म्हणून त्याला सार्वकालिक जीवन पाहिजे होतं. और इसीलिए उसको सार्वकालिक जीवन म्हणजे मांगे. त्याने नक्की येशूचा संदेश ऐकला होता. और जरूर उसने यीशु मसीह का संदेश सुना था. येशूने नक्की म्हणताय, मी आलो आहे जीवन देण्यासाठी. और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूँ जीवन देने के आणि लिए, ते सुद्धा फक्त सार्वकालिक जीवन और वो देण्यासाठी. भी अनंत काल का जीवन देने के लिए. म्हणून
इच्छा झाली की माझ्याकडे धन आहे, और इसलिए उसके अंदर इच्छा हुई कि मेरे पास धन है, मी सर्व आज्ञांचं पालन करतोय, सारी आज्ञाओं का मैं पालन कर रहा हूँ, तरी मला अनंत जीवनाची गरज आहे, और फिर भी मुझे अनंतकाल के जीवन की मला जरूरत है, मरायचं नाही, मुझे मरना नहीं मला है, जगायचं, मुझे जीना है। म्हणून त्याला माहिती आहे कोणाकडे आलं पाहिजे, और इसे मालूम है कि मुझे किसके पास जाना म्हणून है, तो येशूकडे आला, इसलिए वो यीशु के पास येशूला आया म्हणाला की मला अनंत जीवन हवं आहे, और यीशु को कहा कि मुझे अनंतकाल का जीवन चाहिए। येशूने आज्ञा सांगितली, यीशु ने आज्ञाओं को बताया म्हणाला मी लढतपण म्हणजे तारुण्याच्या असं लहान वयापासूनच मी ते पालन करतोय, और उसने कहा मैं लड़कपन से ही सारी आज्ञाओं को पालन करते आ रहा हूँ। येशूने त्याला निहाळलं, यीशु ने उसे देखा त्याची जी कमजोरी होती, और उसकी जो निर्भरता थी, मला तुझं मनामध्ये धन जास्त बसलेलं आहे, और उसने कहा तेरे मन में धन ज्यादा बैठा हुआ है, काम कर धन पी, अब तो एक काम कर धन को बेच ले, गरिबांना वाट, गरीबी को बांट ले माझ्या मागे हो, और फिर मेरे पीछे हो ले, तुला आनंद काळाचं जीवन भेटेल, तुझे अनंतकाल का जीवन मिलेगा। पण तो धनी होता, और वो बहुत धनी था, देवापेक्षाही अनंत जीवनापेक्षाही धन त्याला खूप प्रिय होतं, परमेश्वर से और अनंतकाल के जीवन से भी बढ़कर उसको धन था, म्हणून तो निराश झाला, वो निराश हुआ तो देवाच्या येशूच्या मागे गेला नाही, और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं हे गया। पाहून तो जेव्हा खिन्न झाला, उदास झाला, निघून गेला येशूपासून, और उसके बाद वो दुखी होकर शोकित होकर वो यीशु मसीह के पास से चला गया, येशू उभा होता और यीशु मसीह खड़े तो थे त्याच्या समोरून निघून गेला, और वो उसके सामने से चला तो गया स्वतःहून येशूकडे आलेला, और वो स्वयं यीशु के पास आया स्वतःहून येशूच्या समोर, और वो स्वयं यीशु से दूर चला गया। पाहून येशूला दुःख झालं, और ये बात देखकर यीशु मसीह को दुख हुआ येशू म्हणाला, त्याच्याबरोबर असलेल्या लोकांना म्हणाला, धनवान स्वर्गाच्या राज्यात, बघा धनी स्वर्गात जाऊ शकतात, और देखो ते धनी जे लोकांच्या मनात देव प्रथम आहे, और धनवान स्वर्ग में जा सकते हैं, पर वो धनवान जिनके मन में परमेश्वर बैठा हुआ है, ते धनी ज्यांच्या अंतकरणात देवापेक्षाही धन पहिला आहे, और वो धनवान जिनके मन के अंदर परमेश्वर से भी बढ़कर धन बैठा हुआ है, ते स्वर्गात जाणार, और वो लोग स्वर्ग में नहीं ऊंट जाएंगे। किती मोठा आहे, और ऊँट कितना बड़ा है, बघितलंय ना, देखा है ना, आपल्यापेक्षा तो मोठा असतो, हमसे भी वो ऊंचा होता है ना। सुईचं नाक बघितले किती आहे, और त्याला आपण बोल म्हणतो, और सुई का जो नोक होता है वो आपने देखा है कितना छोटा रहता है है ना, विचार आपण धागा सुद्धा करून असा होतो, किती छोटे ते, और कितना छोटा सा है वो, साधा धागा पण किती मुश्किलने आपण त्याच्यात ओढतो, और एक छोटा सा धागा भी हम कितना बड़े मुश्किल से उसमें डालते पण हैं, येशू म्हणतो ऊंट त्याच्यातून जाईल, और यीशु मसीह कहता है कि ऊँट उसमें से चला जाएगा, म्हणजे जाईल, मतलब जाएगा। म्हणजे येशू करू शकतो, ऊंटाला त्याच्यातून टाकू शकतो, और यीशु मसीह कर सकता है ऊँट को सुई के नाके से डाल सकता है, पण धनवान नाही जाऊ शकत, और धनवान नहीं जा सकते, याचा अर्थ तसा आहे, उसका अर्थ वैसा है। म्हणून ऐकणाऱ्यांना एकदम शॉक झाला, और सुनने वाले एकदम शॉक हो गए, की मग कुणाचं कारण होऊ फिर शकतं, किसका उद्धार हो सकता है। येशू म्हणाला, माणसाकडून तर कारण होणं कठीण आहे, और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से उद्धार होना ये कठिन बात है, परंतु देवाकडून होऊ शकतं, पर परमेश्वर से सब कुछ हो ही सकता गोष्ट है, खरी आहे, और ये बात सच है। माणसाने आपल्या स्वतःचं तारण प्राप्त करण्यासाठी जेवढी धडपड केली काही होऊ शकला नाही, जेव्हा देवाने त्याचा पुत्र दिला, येशू दिला, आज या येशूच्या द्वारे आज आपलं तारण झालंय, और मनुष्य ने अपना उद्धार पाने के लिए बहुत हाथ पैर चलाए पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ, पर यीशु मसीह जिसने हमारे जीवन में आया हमें आज उद्धार मिला। म्हणून पत्रस म्हणाला, इसलिए पतरस ने कहा आम्ही तर तुझ्यासाठी सर्व काही सोडले, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। येशू त्यांना म्हणतो यीशु मसीह उसे कहता की है देवाच्या राज्यासाठी परमेश्वर के राज्य के लिए जो कोणी आपलं घर, जो कोई अपना घर, बायको, अपनी पत्नी, भाऊ, अपने आई भाई, वडील, माता पिता को, मुलं मुली बाल बच्चों त्यांना को, सोडलेलं आहे, इनको छोड़ दिया है, त्यांना ह्या युगामध्ये और उनको इस युग में खूप भेटतील, बहुत बढ़ से मिलेगा। काय काय भेटेल, क्या क्या मिलेगा? त्यांना घर भेटेल, उनको घर मिलेगा, त्यांचा लाईफ पार्टनर त्यांना भेटेल, उनका लाइफ पार्टनर उनको त्यांना मिलेगा, भाऊ भेटतील, उनको भाई मिलेंगे, आई वडील भेटतील, माता पिता मिलेंगे, त्यांना मुलं बाळ मिळतील, बाल बच्चे भी मिलेंगे, है ना? हे या युगात भेटतं, और ये इस युग में मिलता है। तसं उदाहरणार्थ जर आपण पाहिलं, उदाहरण के तौर पे अगर हमने देखा, आज आपल्याला आपली लोक सोड, आपण आपल्या लोकांना सोडले, और आज हमने हमारे लोगों को छोड़ दिया है, आपली लोक आपली नाही राहिली, हमारे लोग हमारे नहीं आपल्या रहे, मंडळीतली लोक आपली झाली, पर कलीसिया के लोग हमारे हो गए। त्याच्यात आपण काहींना मावशी, उसमें हम किसी को मौसा, काहींना आई, किसी को आई, काहींना काका, किसी को चाचा, काहींना बाळ, और किसी को बेटा, काहींना आंटी, किसी को आंटी, वेगळ्या वेगळ्या रीतीने आपण होतो ना, ताई, कुणाला बहीण, कुणाला भाऊ, किसी को ताई, किसी को बहन, किसी को भाई, किती भाऊ झाले ना, और कितने सारे भाई हो मला गए। एकच भाऊ आहे, मुझे एक ही भाई है, पण तो भाऊ माझ्याबरोबर नसल्यामुळे आज मला मंडळीत किती भाऊ मिळाले, और वो भाई मेरे साथ नहीं होने के बावजूद आज मुझे कितने सारे मसीह में भाई मिल गए। बरोबर आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा, और ये हमेशा याद रखो। म्हणून या युगात आपल्याला जरी ती लोक नाही भेटली, त्यांना आपण सोडलं, पण आपल्याला दुसरी लोक जे ख्रिस्तामध्ये नातं आहे आपलं,
ती भेटतात. और इस युग में हमारे जो लोग हैं वो हमें भले ही नहीं मिलते, उनको हमने छोड़ दिया है, पर मसीह में जो हमारा रिश्ता है वो रिश्ते हमें मिल जाते हैं। पण आणि येणाऱ्या युगामध्ये म्हणजे स्वर्गात आने वाले युग में मतलब स्वर्ग में अनंत जीवन मिळेल. अनंत काल का जीवन हे मिलेगा। अनंत जीवनासाठी हा धनी व्यक्ती आला होता. और इसी अनंत काल के जीवन के लिए ये धनी व्यक्ति यीशु के पास आया ते था। आपल्याला कधी भेटेल? और वो हमें कब मिलेगा? जेव्हा आपण ख्रिस्तासाठी प्रभू येशूच्या मागे चालण्यासाठी काही गोष्टींचा त्याग करू. जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और यीशु मसीह के लिए कुछ बातों को हम त्याग देंगे। प्रियानो, आज येशू या वचनाच्या द्वारे आपल्याला काय सांगत आहे की आपल्याला अनंत जीवन हवं आहे. और आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या कहता है मालूम है कि हमें भी अनंत काल का जीवन चाहिए। आपल्याला स्वर्गात जायचंय, हमें स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन तिथे राहायचंय, अनंत काल के लिए वहाँ पर रहना है। मग जसं येशूने त्या धनी व्यक्तीला म्हणाला ना, सर्व काही सोडून माझ्या मागे ये. तो जैसे यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा ना कि तू सब कुछ बेच कर छोड़ कर मेरे पीछे बोले। मग तसंच तुमच्या जीवनात काही अशा गोष्टी आहेत जे येशूच्या मागे चालायला देत नाही, त्या गोष्टी सोडून येशूच्या मागे या. तो वैसे ही आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यीशु के पीछे चलने नहीं देती, उन बातों को छोड़कर आपको यीशु के पीछे त्या आना गोष्टी चाहिए। जसे ह्या धनी व्यक्तीच्या जीवनात धन होतं, ते धन आणि अनंत जीवन चोरी केलं. और जैसे इस धनवान व्यक्ति के जीवन में धन था, उस धन ने क्या किया? अनंत काल का जीवन उसका चोरी किया। तसंच आपल्याही जीवनामध्ये काही, मी म्हणत नाही धन आहे, आपल्या जीवनात काही ना काही लपलेलं पाप आहे, काही गुप्त गोष्टी आहेत, काही अशा गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी आपलं अनंत जीवन चोरी करू शकतात. और हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसे बातें, कुछ ना कुछ ऐसे पाप हैं जो हमारे अनंत काल के जीवन को चोरी करते हैं। आपल्याला त्या गोष्टी सोडायला येशू सांगतो, ते सोड आणि माझ्या मागे. और उन बातों को छोड़ने के लिए यीशु मसीह आज हमसे कहता है उन बातों को छोड़ दे और यीशु के पीछे बोले, आपल्याला अनंत जीवन भेटेल. हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आपण आपले आई वडील भाऊ बहिणी सगळं सोडले, और हमने हमारे माता पिता भाई बहन सबको छोड़ दिया है, समाजाला पण सोडले, हमारे समाज को भी छोड़ दिया है, जातीला सोडले, जाति को छोड़ दिया पण है, अजून आपण पाप सोडले. और अभी तक हमने हमारे पापों को नहीं छोड़ा। काही अशा गोष्टी आहेत त्या आपण सोडल्या नाही, कुछ ऐसी बातें जो हमने अभी तक छोड़ी नहीं, है ना? त्या सोडायला देव सांगतो. और वो बातें छोड़ने के लिए यीशु हमसे कहता ते है त्याग कर आणि माझ्या मागे. उसे छोड़ दे और मेरे पीछे हो। तुला येणाऱ्या युगात अनंत काळाचं जीवन मिळेल, मतलब तुझे आने वाले युग में अनंत काल का जीवन मिलेगा, सार्वकालिक जीवन मिळेल. अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रियानो, आपल्याला सार्वकालिक जीवन हवं आहे. और प्रियो में अनंत काल का जीवन चाहिए। आणि त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी प्रत्येकाच्या जीवनात, मी म्हणत नाही की सेम आहे, जे माझ्या जीवनात आहे ते सेम तुमच्या जीवनात नसेल. काही ना काही वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी, कुणाचा राग असेल, कुणाची कडूपणा असेल, कुणाची गलबती असेल, कुणाचं काही वेगळं पाप असेल, काही चोरी असेल, काहींची दारू असेल, काहींचं खोटं बोलणं असेल, काहींचं वेगळं वेगळं तरीका असेल. प्रत्येकाचं वेगळं वेगळं आहे. देव म्हणतो ते त्याग सोड आणि माझ्या मागे मी तुला. लोकं तर देईलच, तिथं भेटलीच आहे आपल्याला, भेटलीच तर लोकं आपल्याला, पण अनंत जीवन पाहिजे आपल्याला, ते तुला देव. और हम हर एक के जीवन में अलग अलग पाप है, उन पाप को छोड़कर हमें यीशु के पीछे हो लेना है, तब हमें घर दार सब कुछ तो मिल जाएगा, पर मेन हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। त्या धनी व्यक्तीच्या जीवनामध्ये और उस धनी व्यक्ति के जीवन में धनच्या मागे तो गेला, और वो धन के पीछे गया, येशूच्या मागे नाही गेला. यीशु के पीछे नहीं आया, त्याने धनाला पकडून राहिला. वो धन को पकड़ कर बैठा। ते धन त्याला वाचवू शकलं का? वो धन से बचा पाया क्या? स्वर्गात घेऊन जाऊ शकला का? स्वर्ग में लेकर जा सका क्या? नाही ना. नहीं ना। बरोबर आहे, नाश झाला ना त्याचा. और नाश हुआ उसका, किती दुःखाची गोष्ट की त्याचा नाश झाला. और कितनी दुख की बात है कि उसका नाश हुआ। आपल्याला नाश नाही व्हायचं. और हमें नाश नहीं होना है। आपल्याला त्या गोष्टी, ज्या गोष्टी आपल्याला स्वर्गात अनंत जीवन प्राप्त करण्यासाठी अडचण आणतात, रोखून ठेवतात, त्या गोष्टींचा त्याग करायचा आहे. और हमें उन बातों को जो हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अनंत काल का जीवन पाने के लिए हमें अड़ाती है, उन बातों को हमें त्याग देना है। तर समजा तुमचं काम आहे, अगर आपका काम है, तुमच्या कामामुळे तुम्हाला देवाला वेळ देता येत नाही, आपको आपके काम के कारण आपको परमेश्वर को समय देने के लिए नहीं होता तुम्हाला है, काम सोडलं पाहिजे. काम छोड़ देना चाहिए। तुम्ही जाणार का? तुम्ही जेवण द्याल का आम्हाला? और आप खाना खिलाओगे क्या हमें? देव नक्की देईल, मी तर नाही देणार, पण देव देईल. और मैं नहीं दूंगी, पर परमेश्वर जेव्हा जरूर देगा। देवासाठी काही सोडलं तर देव म्हणतो, जर माणसं देव देऊ शकतो तर तारण देऊ शकतो, तर काही जेवण नाही देऊ शकत. और परमेश्वर इन बातों को छोड़ने के बाद परमेश्वर हमें घर दे सकता है, उधार दे सकता है, तो हमें भोजन नहीं दे सकता क्या? काहींना एक दिवसाची पण सुट्टी नाही, और कुछ लोगों की एक दिन की भी छुट्टी नहीं ते है, चर्चला येत नाही. और वो चर्च में आते नहीं। मग
जर काम अडचण असेल, अगर काम रुकावट होगी, येशूच्या मागे चालण्यासाठी, यीशु के पीछे चलने के लिए, मग आपण ते काम सोडलं नाही. तो हमें उस काम को छोड़ देना है. कारण जर आपण एक जसं उदाहरणार्थ मध्ये लक्ष्मीला तिने खूप घरकाम पकडले और बीच में लक्ष्मी नाई ने बहुत सारे घर काम पकड़े हुए हैं म्हणजे पैसे पुरत नाही और बोलती पैसा पुरता नहीं म्हणून ती खूप घरकाम केली और बहुत घर काम उन्होंने किया. त्या घरकामामुळे तिला चर्चला येता येत और उस घर काम के कारण वो चर्च में आने के लिए उनको नहीं मिलता था सतत आजारी, और बार बार बीमार रहते पैसे आजाराच्या मागे जायचे. और पैसे बीमारी के पीछे चले मग जाते काय हैं. झालं, फिर क्या हुआ नंतर तिला प्रार्थना कमी झाली तिची और बाद में उनकी प्रार्थना का जीवन कम हो गया. थंडावली. वो ठंडी पड़ गई. चर्चमध्ये यायला तिला इच्छा नव्हती. चर्च में आने की उनको इच्छा नहीं हे थी. कशामुळे झालं, और ये किसके कारण हुआ? कामाला ती वेळ जास्त दिली. काम को ज़्यादा समय देने के कारण. आठवड्याचा एक दिवस द्यायला तिला भारी पडत होता. हफ्ते का एक दिन उनको देने के लिए भारी पड़ रहा था. ती जेव्हा देवाला दिवस देऊन तिचं सगळं देव भागवत होता. और वो परमेश्वर को जब समय देती थी तो सब कुछ उसका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था. पण जेव्हा ती जास्त काम तिने पकडलं तर ते पैसे सुद्धा तिला पुरत नव्हते. और जब ज़्यादा काम उन्होंने पकड़ लिया तो पैसा भी उनको भूल नहीं रहा था. पैसे कमवायच्या मागे आजार खरेदी केले, और पैसे कमाने के पीछे बीमारी खरीदी किया. बिछाणावर पडून किती दिवस तरी पडून होती. और कितने दिन तक बिछाने पड़ते. नेहमी लक्षात ठेवा, हमेशा याद रखो. ज्या गोष्टी आपल्याला तिने आता काम काही कमी काम केले, तर तिला समजवलं, तिला सांगण्यात आलं, मग तिने आता कामं कमी केली. म्हणजे काही गोष्टी आपल्याला देवासाठी सोडाव्या लागतात. और कुछ बातें हमें परमेश्वर के लिए छोड़नी पड़ती है. बायबल तर असं सांगतं, तर तुझी बायको तुला देवाकडे येण्यासाठी रोकते तर बायकोला पण सोड. और बाइबल में ऐसा बताती है कि अगर हमारी पत्नी हमें परमेश्वर के पास आने के लिए रुकाती है तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दें. एवढे गरज पाहिजे और उतनी हिम्मत चाहिए देवासाठी. परमेश्वर के लिए. बरोबर ते त्या बायकोला चेंज करेल. और बराबर परमेश्वर उस पत्नी को चेंज करेगा. माझी बायको बदलत नाही, जाऊ द्यायला मी येशूला सोडून देतो, असं नाही. देवासाठी सोडायला काही ना काहीतरी सोडायला आपण तयार असलं पाहिजे. और मेरी पत्नी अभी परमेश्वर के पास आती नहीं जाने तो नहीं परमेश्वर को छोड़ दे जाओ, ऐसा नहीं. पर परमेश्वर के लिए हम छोड़ने के लिए तैयार होना किती चाहिए. जण म्हणतात आमची मुलं येत नाही म्हणून आम्ही येत नाही. और कितने सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं आते इसलिए हम भी नहीं आते. मुलं येत नाही, बच्चे नहीं आते, मुलं पाठवत नाही बच्चे भेजते नहीं म्हणून येत नाही. इसलिए आते नहीं. एक माणूस मला बोला माझी बायको येत नाही ना म्हणून मी येत नव्हतो, और एक आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी नहीं आ रही इसलिए मैं भी नहीं आया, म्हणून मी येतच नाही. इसलिए मैं आता ही नहीं. मी वचन सांगतो, और मैं वचन बताता हूँ. सगळीकडे एकेकाकडे मी म्हटलं वचन सांगून काय पाहिजे, जर तुम्ही चर्चला जात नाही और मेरे पास वचन बताकर क्या फायदा अगर आप चर्च में नहीं आते. काय फायद्याचं. क्या मी फायदा. घरात होतो ना, और मैं घर में देता घरात हूँ, करतो ना. घर में करता हूँ ना. म्हटलं बायबल काय सांगतं, मैंने बोला बाइबल क्या बताती है. चर्चला यायचं, चर्च में आना है यायचं, तो आना है. देवाजवळ यायचंच आहे. परमेश्वर के पास आना ही है. देवाने सांगितले जो प्यासा आहे वो मेरे पास आहे. आणि देव म्हणाला जो कोणी तहानलेला आहे त्याने माझ्याजवळ यावं. आपल्याला यायचंच आहे. हमें आना ही है. आपल्याला जर गरज आहे ख्रिस्ताची, और हमें जरूरत है मसीह की, लाभनाची, उद्धार की, सार्वकालिक जीवनाची, आनंदकारी जीवन की, तर मग आपल्याला येशूकडे आलंच तो पाहिजे. हमें यीशु के पास आना ही चाहिए. येशूकडे येण्यासाठी काही गोष्टींना सोडावं लागतं. और यीशु के पास आने के लिए कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा. हे नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद आज रखना. येशू हेच म्हणत आहे. और आज यीशु मसीह यही कधी कहता काम है. सोडावं लागलं, अगर कभी काम छोड़ना पड़ा, घरातली लोक सोडावी घर लागली, के लोगों को छोड़ना पड़ा, येशूसाठी सोडायचं आणि येशूच्या मागे जायचं. तो यीशु के लिए छोड़ देना है और यीशु के पीछे चलना है. हा देवाचा उद्देश आहे. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है. आज प्रभू आपल्याला हेच म्हणत आहे. और आज प्रभु हमसे यही कहता है. आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात काही ना काहीतरी आहे. और हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है. जेव्हा मी देवाने मला हे वचन दिलं, और जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया म्हटलं प्रभू काय नाही, पैशाबद्दल सारखं बोलायचं मला जर चांगलं नाही वाटत. और मैंने कहा प्रभु क्या बार बार पैसों के बारे में बोलना ही मुझे अच्छा नहीं लगता. लोकांना वाटेल काय आहे की गरज होती, धन को छोडो मेरे पीछे चलो. आणि लोक म्हणते की ती नेहमी असंच बोलत राहतात की धनाला सोडा आणि देवाच्या मागे जा. थोडा वेळ शांत राहा और प्रभु ने कहा थोड़ा समय तक शांत बैठ आणि बघ बस, और चुप बैठ, डोळे बंद करायचे. आंखों को बंद कर. जेव्हा शांत राहिली तेव्हा देव बोलला, अगं तुझ्या पण जीवनामध्ये काही गोष्टी जसे त्या धनी व्यक्तीच्या जीवनात सोडून माझ्या मागे ये. तब परमेश्वर ने कहा कि तेरे भी जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ बातें हैं, उन बातों को छोड़कर मेरे पीछे बोले. मग तसंच तुमच्या पण जीवनात काहीतरी आहे. तो वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ है. माझी ट्यूबलाईट भेटली. और तब मेरी ट्यूबलाइट जल गई. देवाची इच्छा आहे, परमेश्वर की इच्छा है जी गोष्ट आपल्याला ख्रिस्ताच्या मार्गावर जाण्यासाठी, अनंत जीवन प्राप्त करण्यासाठी अडचण ठरवते, रोखते, चोरी करते, त्या गोष्टीला सोडून ख्रिस्ताच्या मागे जायचं.
और जो कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और अनंत काल का जीवन हमें पाने के लिए जो बातें रुकावटें डालती है उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे भाग लेना है। छोटी छोटी पापं सुद्धा, छोट्या छोट्या चुका, छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला नरकात घेऊन जाऊ शकतात. और हमारे छोटे छोटे पाप, हमारी छोटी छोटी गलतियां भी हमें नरक में लेकर जा सकती है। आपल्याला छोटी छोटी ही पाप और हमारे छोटे छोटे पाप पण देव म्हणतो त्याला पकडा. और परमेश्वर कहता है उन्हें पकड़ लो। आपल्यालाच वाटेल मी रागवते, छोटंच पाप आहे काय नॅचरल आहे, छोटंसं तुम्ही रागवते. और हमें ऐसा लगता है कि ये छोटा सा ही पाप है कि मैं गुस्सा करते हैं, छोटा सा पाप है राग सगळे रागवतात. और सब लोग गुस्सा करते हैं। मी रागवली, और उसमें क्या मैंने गुस्सा किया रागात मी काही बडबडते. और गुस्से में कुछ भी राग आहे ना, गुस्सा है ना, रागात बोलली मी. और गुस्से में मैंने बोल दिया। पण हा राग मी और ये गुस्सा भी, छोटं पाप ये छोटा सा पाप माझ्या कामाला त्रास देऊ शकतो. मेरे उद्धार को तकलीफ दे सकता है मला स्वर्गात घेऊन जाण्यासाठी अडवू शकतो. और स्वर्ग लेकर जाने के लिए रुका सकता है। छोटंसं पाप मोजेसचं, छोटा सा पाप मोजेसचा, त्या रागाने त्याच्याकडून एक मोठी चूक झाली. देवाने सांगितलेलं की तू त्या चट्टानशी, त्या डोंगराशी बोल की पाणी दे. हे डोंगर पाणी दे, देवाच्या नावाने मी तुला बोलतो पाणी दे. और ते पाणी दिलं असतं, पण त्याने काय केलं, रागात होता ना, त्याने असं काठी मारली, म्हणाला आम्ही तुमच्यासाठी पाणी काढलं. पाणी आलं, नॅचरली देवाला पाणी द्यायचंच होतं, पण देवाने पाणी दिलं. पण त्याच्या रागाने काय झालं, तो कनान देशात जाऊ नाही शकला. और मुझे भी छोटी सी गुस्से के कारण क्या हुआ, वो कनान देश जान नहीं पाया। म्हणून खूप जागरूक राहणं गरजेचं आहे. इसलिए बहुत जागरूक रहना जरूरी ह्या है। गोष्टी त्याला कनान देश, जीवाच्या बांधलेली देश पाहून फक्त बघितलं, दुरूनच बघितलं, हो किती छान देश आहे. मला पुन्हा म्हणाला घेऊन जाणं देवला नाही. ना हारून गेला, ना हारून गए, ना मरियम गेली, ना मरियम गई, ना मोजेस गेला. ना मोजेस या गया। तिघांच्या द्वारे एवढ्या मिश्र देशातून सर्व इस्रायली लोकांना बाहेर काढलं. और इन तीनों के द्वारा इतना इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। काय झालं, क्या हुआ? हे तिघं नाही गेले, दुसरे गेले. और ये तीनों नहीं जा पाए, दूसरे चले गए। है ना? आपण म्हणतो एक छोटं छोटं पाप, और उनके लिए छोटा छोटा पाप, छोटे छोटे पाप आपल्याला अडचणी देऊ शकतात, आपल्याला त्रास देऊ शकतात, आपल्यातलं अनंत काळाचं जीवन चोरी करू शकतात. और ये छोटा छोटा पाप हमारे अंधकार के जीवन को चोरी कर सकता है। छोटा पाप आणि छोटासाच पाप आहे, थोडी म्हणलं आणि थोडीच खून करणारा आहे, विचारू मी थोडीच व्यभिचारी आहे, मूर्ती पूजक हूँ. या मूर्ती पूजक आहे का, है क्या आहोत का, मी आहे घ्यायचा. आणि मी असं केलंय का, आणि छोटंसंच माझं पाप आहे, आणि प्रभू लहानशी चूक मी आहे। गलती सारखी करतो तर अगर ये गलती बारंबार करते हैं तो ती गलती नसते. वो गलती नहीं होती। म्हणजे बघ, जेव्हा आपण एखाद्या नवीन ठिकाणी जातो, और हम किसी नई जगह पर जाते हैं दुकान शोधता शोधता कोणत्या गलत्या दुकानात जातो, और दुकान ढूंढते ढूंढते गलत दुकान पर चले जाते हैं, तर आपण म्हणतो चुकून झालं, गलती से हुआ. तो हम बोलते हैं कि गलती से हो गया। सही बात है. अभी मैं अगर नेक्स्ट टाइम वापस उसी दुकान में जाकर बोलूँगी कि जैसे कपड़े की दुकान में जाके मैं बोलूँगी किराना का सामान दो, आणि जर कपड्याच्या दुकानात जाऊन मी म्हणते किराण्याचं सामान द्या, पहले गलती हो गई मेरी, आणि पहिल्यांदा माझ्याकडून चूक झाली, दूसरी मेरी गलती है क्या, पण दुसरी माझी चूक आहे का, नहीं ना, ये मैंने जानबूझ के किया. आणि मी जाणबुजून केलं ना। तो याद रखो, हम पहली बार जो करते हैं वो गलती से होता है, लेकिन बारंबार करते हैं वो गलती से नहीं होता है, वो हमारा पाप है. आणि जर जानबूझ के करते हैं. आणि जे आपण पहिल्यांदा करतो ते आपल्याकडनं चुकीने होतं, पण जर आपण ते पाप वारंवार करतो याचा अर्थ नाही की आपण जाणून करतो। त्याच गोष्टी आपल्याला अनंत काळासाठी त्रासदायक आहे. और वही बातें हमारे लिए अंधकार के लिए एकदम तकलीफदायक सांगा, है। कुठ नाकेतून जायचंय का तुम्हाला स्वर्गात जायचंय? और बताओ कि वो सुई के नाके से जाना है कि आपको स्वर्ग जाना है? स्वर्गात जायचंय, स्वर्ग में जाना है त्या उंटाला सुईच्या नाकेतून घालवायचं. या फिर उनको सुई के नाके से भेजना है? आपल्याला जायचंय ना हमें स्वर्गात, जाना है ना स्वर्ग में, त्यासाठी काही गोष्टी त्यागा, तो उसके लिए कुछ बातों को त्याग दो, उभे राहूया तो हम सफल हो जाएंगे। आणि डोळे बंद करू. अपनी आंखों को बंद कर, आणि जसं देव म्हणतो की तू हे सर्व सोडून माझ्या मागे ये, और जैसे परमेश्वर कहता है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो गए। तुमच्या जीवनात काय आहे ते आता या क्षणाला पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगेल.
आपके जीवन में क्या है वो आप अभी ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। डोळे बंद करा, आंखों को बंद करो। जसं देवाचा आत्मा तुम्हाला आठवण करून दे, और जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको याद करके देगा, सोडायला तयार आहात का? छोड़ने के लिए तैयार है क्या? येशूसाठी यीशु मसीह के लिए तर मग ते सोडा. तो उन बातों को बोला, छोड़ प्रभू दो। मी तुझ्यासाठी या गोष्टी सोडतो, बोलो प्रभु मैं इन बातों को आपके लिए छोड़ना मला है। तुझ्या मागे चालायचं, मुझे आपके पीछे चलना मला है। अनंत जीवन पाहिजे, मुझे अनंत काल का जीवन स्वर्गाचे, चाहिए, स्वर्ग में, नरकाचं नाही. नरक का नहीं। पवित्र आत्मा मी विनंती करते, माझ्या सगळ्यांना जे काही गुप्त पाप प्रभू यीशु, ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या त्यांना आठवत नाही त्या सर्व दाखव. पवित्र आत्मा अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से हमारे गुप्त पाप जो तू चाहता है कि हम छोड़कर अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए, अनंत जीवन हम पाए. पवित्र आत्मा जो बातें रुकावटें हैं, छोटी छोटी गलतियाँ वो सब बताए ताकि हम उसे अभी छोड़ दें आपकी उपस्थिति में. याद दिला पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी एक एक इनामन राजेश चेया को, वासंती ताई को, अश्विनी ताई को, लक्ष्मी को, पवित्र पिता छाया को, संध्या को, प्रभु ज्योतिताई को, प्रभु पवित्र पिता संगीता को, माया को, प्रभु पवित्र पिता तृप्ति को, तृप्ति की बहन को, प्रभु पवित्र पिता लतिका को, प्रार्थना को, पवित्र पिता सेनाधीश पवित्र आत्मा रेशमा को, रजनी को, एस्तर को और मुझे अभी इसी बड़ी याद दिला, पवित्र आत्मा याद दिला ताकि हम उस बातों को छोड़ दें. लेकिन बीच बीच में मेरे ये पाप चलने के लिए रोक देते, मुझे क्षमा करो. मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, तो ये पाप भी छोड़ने के लिए, ये गलतियाँ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ. मैं आज यीशु के नाम से इन सब पापों को, इन गलतियों को, इन सब छोटे छोटे गलतियों को, बातों को मैं पकड़ता हूँ, इनकार करता हूँ और तेरे लिए आज से कन्फेशन करता हूँ, मैं ये पाप नहीं करूँगा. प्रभु यीशु मुझे तू चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, आने वाले युग का स्वर्ग में अनंत जीवन चाहिए, अनंत काल का नरक नहीं चाहिए. प्रभु मेरी चोरी होने मत दो, मैं आज से आपके पीछे चलूँगा. जो बातें मुझे आपके पीछे चलने के लिए रोकती है, मैं उसका त्याग करता हूँ, इनकार कर देती हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसे छोड़ देता हूँ. यीशु के नाम से मैं उसे छोड़ता हूँ और आज से आपका हाथ पकड़कर आपके संग चलता और पीछे नहीं मुड़ूंगा, ना कुत्ता बनूंगा ना सुअर बनूंगा. मैं आपका बेटा बनकर, आपकी संतान बनकर, आपके संग रहकर, आपके पीछे, आपके साथ चलूंगा. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ. आमीन. आंखों को बंद करें. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, सच बातें हम सब में कहीं ना कहीं बातें हैं जो मसीह राह पर चलने के समय पर हम आपका इनकार कर देते हैं और वही पाप कर लेते हैं. हमें क्षमा करना. इतना बार हमने आपको ठुकराया प्रभु. ये धनी व्यक्ति ने तो एक ही बार ठुकरा के नरक चला गया, लेकिन हम मसीह में होकर हम तेरा कितना बार इनकार करते थे. हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ कर. आज हमें सत्य मालूम हुआ इन छोटी छोटी बातों में तुझे ठुकराते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और उन वस्तुओं से, उस पाप से, उस संसार के अभिलाषाओं के पीछे चले जाते हैं. हमें क्षमा कर. आज हम सब वो त्याग कर तेरे पीछे हो लिए, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लिए. दया धन्यवाद है, हमें आपकी ज़रूरत है. इन सब की सुनी लेना, ये वचन हमेशा स्मरण रखने के लिए मदद करना. जैसे इनके कन्फेशन के द्वारा आज उन्होंने पाप का इनकार किया है
प्रभु आज के बाद वो नहीं करेंगे ऐसा कहा है, वैसे करने के लिए तुम उनको शक्ति और बल देना, वापस पीछे हटने नहीं देना, उन गतियों में जाने नहीं देना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर और सदा आनंदित रहने के लिए सहायता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।